नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जो कि आई एम डीएम एंडोक्राइनोलॉजी। आई एम प्रैक्टिसिंग एट झांसी जो कि यूपी में है। आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ से रिलेटेड। वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर का लो होना। शुगर का लो होने से पहले हम बात करते हैं शुगर का हाई होना, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर हाई होना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो हर डायबिटिक पेशेंट ये चाहता है कि शुगर्स को हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये आगे चल के डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस करता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि शुगर लो होने के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमें इन जनरल हमें ये टारगेट क्या करना कि शुगर्स का टारगेट क्या होना चाहिए। जनरली हम ज़्यादातर अपने मरीज़ों में, जो कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस भी हैं, ये टारगेट बोलते हैं कि खाली पेट की शुगर 80 से लेके 130 के बीच में हो और भरे पेट शुगर 180 से कम के हो। यदि हमारा ये टारगेट पूरा हो रहा है, जो कि हम सिंपल एक ग्लूकोमीटर डिवाइस से नाप सकते हैं, इसके साथ ही साथ अगर 3 महीने का एवरेज शुगर यानी HbA1c कराया जाए, वो 7 से कम हो, किसी किसी केस में 6.5 से कम हो, यदि वो टारगेट हम अचीव कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ नई पद्धति आ गई है, नए उपकरण आ गए हैं, जैसे कि CGMS डिवाइस, जो कि सिंपल हाथ में या पेट में एक सिंपल सा डिवाइस है जो शुगर को मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूसली, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। यदि उसमें हमारा टाइम इन रेंज जो है प्रॉपर रेंज के अंदर टाइम का परसेंटेज 70% से ऊपर है, यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी खाली पेट शुगर 80 से 130, भरे पेट 180 से कम, 3 महीने का एवरेज शुगर 7 से कम या 6.5 से कम, या टाइम इन रेंज 70% से ऊपर, तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, हम उससे बच सकते हैं। लंबे समय तक हमें काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं शुगर लो होने का। ये हमारी बात की हमने शुगर हाई होना, टारगेट शुगर और शुगर लो होना। कब बोलेंगे कि शुगर कम हो रही है? यदि शुगर 70 से कम है, तब बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि शुगर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ कुछ नसों में भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं, जैसे कि कंपन होना, घबराहट होना, पसीने आना, या फिर दिल की धड़कन तेज हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना। अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने के लक्षण हो सकते हैं। इमीडिएटली अपनी शुगर को चेक करें सिंपल से ग्लूकोमीटर डिवाइस के द्वारा। यदि शुगर 70 से कम पाई जाए तो उसी वक्त कुछ मीठा खा सकते हैं, जैसे कि उसमें सिंपल शहद ले सकते हैं, टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स अपने पर्स में रख सकते हैं, जिसको इमीडिएटली कंज्यूम किया जा सकता है। ग्लूकोज टैबलेट्स आती है, यदि उसमें 5 ग्राम की एक ग्लूकोज टैबलेट होती है, 3 ग्लूकोज टैबलेट यानी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली कंज्यूम करना चाहिए। यदि मरीज़ हालत में नहीं है कुछ खाने के, तो सिंपल शहद चटाया जा सकता है। ये सब करने के बाद 15 मिनट बाद फिर रिपीट करें। यदि शुगर कंट्रोल हो गई, 70 से ऊपर बढ़ गई, तो ठीक है। यदि फिर से कम है तो ये सेम चीज़ फिर से रिपीट किया जा सकता है। यदि आपके साथ वाले कोई डायबिटिक हैं जिनकी शुगर काफ़ी लो हो गई और वो खाने के लिए भी प्रॉपर नहीं खा सकते, बेहोशी जैसी हालत आ गई, तो इमीडिएटली तब आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होगी, जहाँ चीनी का पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। या अगर किसी में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि बार बार शुगर लो हो रही है, उस वक्त आप अपने घर में ग्लूकागन के इंजेक्शन्स आते हैं, वो रखे जा सकते हैं। वो इमीडिएटली ग्लूकागन के इंजेक्शन बिल्कुल इंसुलिन की तरह दिए जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें करनी चाहिए जब शुगर लो हो। अब हम अगर बात करें हाई शुगर और लो शुगर के बारे में, तो यह देखा गया है कि हाई शुगर से कहीं ज़्यादा खतरनाक लो शुगर पाई गई है। तो लो शुगर होना काफ़ी हानिकारक हो सकता है, और कोशिश हम हर डायबिटिक को ये करनी चाहिए कि लो शुगर कम से कम हो। लो शुगर देखा गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है, वो हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकता है। लो शुगर अगर होती है तो इमीडिएट फॉल होने की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं।
लंबे समय तक लो शुगर होने से मेमोरी लॉस होने लगती है, दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से मेमोरी कम होने लगेगी, या किसी किसी एक्सट्रीम केस में लो शुगर की वजह से दिल की धड़कन ज़्यादा होने की वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। तो इतने सारे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमारी शुगर लो हो रही है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक, टाइप 1 डायबिटिक्स जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उसमें इंसुलिन की वजह का हम प्रॉपर अगर ज़्यादा इंसुलिन लग जाए या कम लग जाए तो उसकी वजह से शुगर हाई या लो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जिसमें स्पेशली जो पतले हैं या फिर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो कुछ हाई डोज दवाइयाँ ले रहे हैं, पुरानी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि काफ़ी उनके लिए हाई डोज हैं जिसकी वजह से शुगर काफ़ी लो हो सकती है। तो उन कारणों से शुगर का लो होना हो सकता है। यदि शुगर बार बार आपकी लो हो रही है तो इसका निवारण कैसे किया जाए? यदि आपकी शुगर लो बार बार हो रही है तो पहले तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस पे प्रॉपर जांच कराएं कि किसी भी किडनी, लिवर में कोई परेशानी तो नहीं है। हमारी कुछ जो दवाइयाँ चल रही है वो हाई डोज दवाइयाँ तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार लो हो रही है। कुछ डाइट और एक्सरसाइज से भी काफ़ी हद तक हम शुगर को लो होना रोक सकते हैं। डायबिटिक्स में चाहिए कि स्मॉल, छोटे छोटे मील्स लें और छोटे छोटे एक बार में भरपेट ना खाएं और फ्रीक्वेंटली खाएं। उसको जल्दी जल्दी 3 से 4 घंटे में कुछ हल्का सा खाना खा लेते हैं अगर, तो इस शुगर के लो होने से हम बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, यानी कि पता ही नहीं लगे किसी भी व्यक्ति को कि हमारी शुगर लो हो रही है। ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो जिनको 15-20 साल हो गए हैं उसमें नसों में दबाव पड़ता ही नहीं है। यदि शुगर कम हो जाए तो कोई भी लक्षण नहीं आएंगे। उन केसेस में हम क्या कोशिश करते हैं कि शुगर को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल ना करें। जिनको हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इसमें ओवर कंट्रोल डायबिटीज़ ना करें, क्योंकि लो शुगर ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना ग्लूकोज को। तो इसके साथ ही ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अगर मैं इसको समराइज करूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो पहला कि टारगेट शुगर कितनी होनी चाहिए? खाली पेट 80 से 130, भरे पेट 180 से कम, 3 महीने का एवरेज 6.5 या 7 से कम। लो शुगर कब बोलते हैं? जब 70 से कम हो। अगर 70 से कम शुगर पहुंचती है तो कंपन, घबराहट, पसीना आना या फिर दिल की धड़कन तेज हो जाना, भूख ज़्यादा लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। यदि ऐसे लक्षण हो उसी वक्त इमीडिएटली 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें। यदि नहीं ठीक हुए तो 15 मिनट बाद रिपीट करके देखें। अगर फिर भी कम है तो फिर से उसको रिपीट करें। ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की सलाह लें। हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके में अहम हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम उसमें स्मॉल, छोटे छोटे मील्स लें और फ्रीक्वेंटली लें उसको। यदि उसको कंज्यूम करते हैं, हाई डोज दवाइयों को अवॉइड करने की कोशिश किया जाए जो कि स्पेशली शुगर को लो कराने में हेल्प करती हैं। ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर से उन पेशेंट में जिनको शुगर लो होने पे भी कोई अवेयरनेस नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा, उन केसेस में स्पेशली कंसल्ट करें डॉक्टर से और उसको हाई कंट्रोल, ग्लूकोज का हाई कंट्रोल ना करें, क्योंकि शुगर लो होना पाया गया कि ये शुगर का हाई होने से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और अगर कोई और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर करूँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।